10th क्लास स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहाँ पर अभी लेक्चर अपना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मैं सॉल्व अभी नहीं करूँगा, मैं पहले आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? गिवन इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि साइन 2 कॉस इक्वल टू 1 है और आपको प्रूव करना है 2 साइन माइनस कॉस इक्वल टू 2। वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो और इसको ट्राई करो। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूं इस चैनल के थ्रू, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे तो फाइनल एग्जाम में फिर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में बता रहा हूं कि फाइनल में हर एक चैप्टर मैथ्स का कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। अगर तो हो गया, ये क्वेश्चन आप करते हो जहां आपने किया हुआ है पहले से, तो आपके लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, वेल डन। लेकिन जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो भैया वो बच्चे अभी भी प्रॉब्लम में है ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये एक ऐसे क्वेश्चंस मैंने आज सिलेक्ट किए हैं, आज यहाँ पे 7 क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, जो देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हैं, ये हमसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन मतलब पता ही नहीं चल रहा कैसे प्रोसीड करें, क्या इसमें अप्लाई करें, समझ में नहीं आ रहा, यानी डर लग रहा है बच्चों को इन टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन ये जैसे जितना मतलब आपको ये डरा रहे हैं उतने ये ईजी है करने में, बट इनमें थोड़ी सी टेक्निक होती है, बस वो टेक्निक को आपको समझना है। तो 7 के 7 क्वेश्चंस आज मेरे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन हैं बहुत ईजी। अब मुझे कमेंट करो पहले, क्या आप इसको कर पाए कि नहीं कर पाए? अगर कर पाए फिर भी लिखो यस सर आई हैव डन इट। अगर नहीं कर पाए फिर बताओ कि नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आपको आज 7 क्वेश्चन यहां पे करवाने वाला हूं मेरे बच्चे। जो आपका पूरा सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, मेंसुरेशन एंड स्टैट, ये सब मैंने चैप्टर वाइज आपको डिटेल में बता दिया कि इनको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और इन चैप्टर्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस करते हो। जो डिलीट हो चुका है उसको मैं क्रॉस करके भेजता हूं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशन दोनों चैप्टर का कंबाइंड पीडीएफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उस पीडीएफ को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो बनाने से पहले मैं अपलोड कर चुका हूं मॉर्निंग का। आप उसमें देखना, जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है मैंने उनको क्रॉस किया हुआ है, इनको क्रॉस कर दिया, और जो बाकी बचे वाले वो सब आपको करने हैं। मैं जानता हूं एनसीईआरटी में जो ट्रिग्नोमेट्री है बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, वो सब बच्चों को आते हैं, मोस्टली सब बच्चों को आते हैं। तो अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट हो चुकी है सो प्लीज प्लीज गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री की जरूर करना, उसकी एप्लीकेशन की जरूर कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही प्यारे एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे 5 मार्क्स के जो आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करना, ट्रिग्नो की और उसके एप्लीकेशन की। तो भैया ट्रिग्नो और एप्लीकेशन आपका टोटल 12 मार्क्स का रहने वाला है फाइनल एग्जाम में। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका 7 मार्क्स का हो सकता है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसमें आप सीखते हो, वो 5 मार्क्स का हो सकता है। हो सकता है केस स्टडी का आ जाए और एक नंबर का एमसीक्यू आ जाए आपको, ठीक है, इस चैप्टर में से। तो टोटल आपके 12 मार्क्स, तो बड़े आराम से आप 12 मार्क्स बना सकते हो अगर एनसीईआरटी अच्छे से आती है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से आती है। एग्जाम्पलर नहीं करोगे फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हैं जैसे ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप इसको अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपको यही ना पता चल रहा हो कि इसको प्रोसीड कैसे करें, या फिर आप कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा। अगर आता है तो भाई बहुत बढ़िया है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है कुछ हमारे पास। आज 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, एकदम आपका कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी को ट्राई करें, वो क्वेश्चन भी आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे अगर अभी तक डिफिकल्टी आ रही थी तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको ये प्रूव करना है, इसमें से डिराइव करना है एक तरह से कि tan थीटा जहां तो 1 आ जाए, जहां 1/2 आ जाए। तो जब किसी रेशो का 2 वैल्यू ऐसे दिया होता है तो ऐसा फील होता है कि यार ये tan
किसी क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन है, यानी tan थीटा में कोई क्वाड्रेटिक बनी होगी, उसको सॉल्व किया होगा, उसके ये दो रूट्स निकले हुए, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसको आप लिखें। लिखने के बाद ये जो 1 लिखा हुआ है 1, इसको आप साइन कॉस में ही ले जाओ। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को हो सकता है ये पता ही नहीं चले क्यों लिखना है। तो भाई मसला ये है कि यहां से मुझे tan बनाना है। क्या बनाना है? tan। अकेला जो 1 लिखा हुआ है वहां से अगर मैं tan बनाने की कोशिश करता हूं तो एक आइडेंटिटी में लगा सकता हूं tan स्क्वायर वाली, बट उसमें sec स्क्वायर है, उसको बदलने के लिए फिर और करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर का 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख जाओ, बाकी भी साइन कॉस में, तो मैचिंग हो गया। अब थोड़ा सा हम प्रोसीड इसको करेंगे। तो देखो ये साइन स्क्वायर ये हो गया 2 साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो दिख रहा है आपको 3 साइन कॉस, इसको यहां से उठाओ और इनके डिवाइड में ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा है कहीं 2x + y = 5, तो मैं यहां से बोलूं 5 को हटाओ और इधर ट्रांसफर करो लेफ्ट साइड में। तो ट्रांसफर करने में क्या है कि 5 को सीधा सीधा ट्रांसफर करते तो -5 हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में मैं बोल रहा हूं लाने के लिए, ऐसे डिवाइड में, दैट यू कैन डू। तो यहां पे 1 बचेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से इस टर्म को आपने ट्रांसफर करना। बेसिकली मुझे tan में क्वाड्रेटिक बनाना है, दैट्स ऑल, और उसको सॉल्व कर लेना है, जो कि बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। लो, और यहां पे 1 बच रहा है। ठीक है, साइन थीटा कॉस, यहां 1 बच रहा है। अब जैसे ही कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ये कट गया और ये कट गया, यहां बचा 2/3 साइन बाई कॉस, यहां पे tan आ गया, ये कॉस कट गया, यहां बचा 1/3 कॉस बाय साइन होता है कॉट, यहां पे कॉट आ गया = 1। दोनों में 3 डिवाइड में आ रहा है, सेम है, इसका एलसीएम ले लो, 3 1 की तरफ ट्रांसफर कर दो, तो आपके पास बचा 2 tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/tan, और जो 3 एलसीएम लिया था उसको उधर ट्रांसफर कर दो, 3 हो गया। अब देखें ये प्योरली मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, बस इसको सिंप्लीफाई करना और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सॉरी, 2 tan स्क्वायर थीटा एंड +1 होल डिवाइड बाय tan थीटा = 3। तो 2 tan स्क्वायर थीटा +1, 3 tan को उधर ट्रांसफर करो, 3 tan थीटा, तो इट इज 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा +1 = 0। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, दे ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ये प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं की तो भाई कर लो, बार बार बताता हूं मैं आपको हमेशा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिक आप समझ गए, 1 की जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखना था और फिर सारी टर्म tan में कन्वर्ट करनी थी। उसके लिए जो राइट वाली टर्म है उसको डिवाइड में लेके सिंप्लीफाई कर दिया, tan में क्वाड्रेटिक बन चुका। आगे बहुत आसान है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म आप ब्रेक कर लो। ठीक है, तो करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, यानी tan थीटा को एज ए एक्स रखना है माइंड में, क्वाड्रेटिक इन tan है, तो इट इज 3 tan, तो हमें चाहिए यहाँ पे 2 tan और -tan में ब्रेक हो गया, +1 मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? 2 tan थीटा, तो यहाँ क्या बचा? tan थीटा -1, फिर यहाँ -1 कॉमन, tan थीटा -1, तो tan थीटा -1 2 tan थीटा -1, दो फैक्टर आ गए, इधर tan थीटा = 1 और फ्रॉम हेयर tan थीटा = 1/2, यही तो प्रूव करना था। क्लियर है? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने समझाने में टाइम लगाया थोड़ा सा, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता है अगर क्वेश्चन आता हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो करो फिर। गिवन इंफॉर्मेशन है साइन थीटा +2 कॉस थीटा = 1। अब आपको लग रहा होगा कि सर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया, यहां भी लिख लो। यहां ऐसा नहीं है, यहां कोई दूसरा ट्रिक लगेगा, यहां नहीं लिखना। यहां लिख लोगे कोई फायदा नहीं, आपको 2 साइन कॉस कुछ बनाना है वो नहीं बन पाएगा, रूट्स वगैरह नहीं निकालने यहां पर। मेरे बच्चे यहां पर आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करना है दोनों तरफ। इसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है।
अब इसका होल स्क्वायर आपने ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये एक्सप्रेशन अपने आप बन जाएगी। देखते जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं 2ab करूंगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दे, और ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दे, 4 साइन थीटा कॉस थीटा। एक दो बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएंगे आपको क्वेश्चन ही। नाउ डू सिंप्लीफिकेशन, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब यहां पे आप देखें कि जो नंबर्स हैं वो आप राइट साइड में ले जाओ, बाकी टर्म्स लिखो। जैसे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, माइनस 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, फिर 4 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, और नंबर्स क्या थे 4 और 1, जो कि 5 होता है, 5 को उधर ट्रांसफर किया तो ये 1 माइनस 5 हो जाएगा। अब आपके पास ये जो लेफ्ट साइड में टर्म बच रही है ना, ये फिर से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इसका होल स्क्वायर ओपन किया था ना, तो यहां पर थोड़े से साइन मैंने रेशो बदल दी है, आइडेंटिटी वापस ये बन जाएगी रिवर्स, फिर से यही बन जाएगी, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। तो उसी के लिए स्केयरिंग किया था, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा के चेंज किया था। इसलिए किया था कि साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसा ही बनाना है यहाँ पर। यहाँ देखो 2 किसके साथ है, कॉस के साथ है, यहाँ 2 किसके साथ है, साइन के साथ। तो इसलिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटी लगाकर। अब जिसको मैंने अंडरलाइन किया फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी। तो पहले मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जैसे माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? और उधर बढ़ रहा है माइनस 4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है ये आइडेंटिटी है। मैं इसको पूरी फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 2ab, माइनस 2 ये आपका ए और ये आपका बी इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये स्क्वायर इधर ले जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 4। वैसे प्लस माइनस आता है, बट हमें जो प्रूव करने के लिए बोला वो 2 है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रख रहे। तो कॉस माइनस 2 साइन इज इक्वल टू 2। अगर क्वेश्चन आता है 40 सेकेंड्स में हो जाएगा, नहीं आता लगे रहो, बात ही नहीं बनेगी। इसलिए प्रैक्टिस तो पहले करना पड़ेगा ना, एग्जाम में जा रहे हो आप तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाइएगा। 2 साइन माइनस कॉस, ये बनाया, 2 साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 2। माइनस का चेंज आ रहा है, चेंज कर देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे साइन का चेंज आ रहा है, तो जब मैंने इसको ए और इसको बी रखा, तो बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे ए इसको रखता हूँ और बी इसको रखता हूँ तो वही चीज़ आ जाएगी जो बनानी है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वही बन गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हटा के 2 आ गया। दैट्स ऑल, ये हमें बनाना था। तो ये एक्स्ट्रा में हो गया आपके लिए कि ये भी बना सकते हैं। जब मैं ए को बोल दूंगा, बी को बोल दूंगा, अगर आप ए को बोलोगे, बी को बोलोगे तो ये बन जाएगा। तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये भी एक बार मैंने जो है मिड टर्म का एग्जाम था बच्चों का, ट्रिग्नोमेट्री हमने करवा दी थी। ये क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों को, बहुत से बच्चों से हुआ नहीं था, और अलग अलग टेक्निक लगा रहे थे वो, सेक्स स्क्वायर या कोसेक्स स्क्वायर को साइन कॉस में बदल रहे थे, जो कि अच्छी टेक्निक है, मोस्टली क्वेश्चन उसी से बनते। लेकिन यहाँ पर हम बिना इसके भी कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट साइड ले ली इसकी, सेक्स स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा देनी 1 प्लस टैन स्क्वायर, है ना, जो सेकंड वाली आइडेंटिटी को, सेक्स स्क्वायर को थर्ड वाली लगा देनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो आपको टैन कॉट में लेके जाना था क्वेश्चन, देखो टैन कॉट मैंने पहले ही बना दिया। अब यहाँ पर भी आपका आइडेंटिटी बन जाएगा
एक्स लिखा हुआ है तो मैं एक्स ही लिख देता हूँ। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और जो 1 + 1 है ये आपका बन गया 2। इसके आगे हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि सर क्या करें इसके आगे। बेटा इसके आगे क्या करना है, देखो tan और cot का एक रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो, 2 के साथ tan × cot, क्योंकि tan × cot 1 होता है तो इंटू 1 तो हो ही रहा है 2 के साथ, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया। इससे क्या हो गई, आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, a² b² 2ab, तो दैट यू कैन राइट a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपने प्रूव करना है वो बन गया, हैंड्स प्रूव्ड, है ना। 20 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी बच्चे थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और शॉर्टकट वे में आपको समझा देता हूँ। कोसेक एक्स और कॉट एक्स जो हमें p दे रखा है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोसेक कॉट, इसमें जो आपकी आइडेंटिटी है वो 1 के इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बना के कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी 1 / कोसेक माइनस कॉट, यानी जो कोसेक प्लस कॉट है और जो कोसेक माइनस कॉट है ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो आप दिख ही रहे हैं, आइडेंटिटी से आप बना भी सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू दे रखी है कुछ तो आप देयरफॉर लिखते हुए कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, 1/p होगी, और ये रीजन डाल दो बगल में आइडेंटिटी, बस इतनी आइडेंटिटी लिख दो सफिशिएंट है। कोसेक प्लस कॉट p था तो कोसेक माइनस कॉट 1/p हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। बेसिकली इसमें लॉजिक क्या लगाना है, आपको cos x में जाना है, cos x में आप मानो डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हो तो आप क्या करो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करो, किसी और चीज की हेल्प लेके कि कोई किसी रेशो की वैल्यू निकाल दो, जरूरी नहीं cos x की वैल्यू निकालनी, और कोई रेशो निकल जाए, tan निकल जाए, cot निकल जाए, sec कोसेक कुछ निकल जाए, बस निकल जाए कोई भी रेशो। तो जब आपको एक रेशो पता चल जाती है तो बाकी वाली रेशो तो निकाल ही लेते हो ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कर रहा हूँ, कोसेक प्लस कॉट मेरे को दिया हुआ है तो कोसेक माइनस कॉट की मैं हेल्प लेकर कोई एक रेशो बना लूंगा। तो जैसे 2 इक्वेशंस आ गई, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास बच गया 2 टाइम कोसेक एक्स, तो ये हो गया p + 1/p, और इसको सिंप्लीफाई किया तो कोसेक एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई p एलसीएम p² + 1, और ये 2 इधर आ गया। तो मुझे बनाना था क्या, cos x, लेकिन वो अभी निकला नहीं, मेरा कोसेक x निकल गया। लेकिन ये कोसेक x हमारी हेल्प करेगा cos x को निकालने। 2 रास्ते हैं, एक ट्राइंगल बना के कर लो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हो, दूसरा आइडेंटिटी लगा दो जो फंडामेंटल आइडेंटिटी। कोसेक x जो निकाला उसका रेसिप्रोकल होता है sin x, तो sin x की वैल्यू क्या होगी, 2p/ इसका रेसिप्रोकल, ये आ गया, ये sin x की वैल्यू। तो sin x अगर आ गया तो यहीं से cos x निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है sin² x + cos² x ये 1 के इक्वल होता है। यहां डालो sin x की वैल्यू, ये डाल दी sin x की वैल्यू, ठीक। अब सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप cos x की जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो आपको प्रूव करनी है। सो लेट सिंप्लीफाई, 4p², इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है, ऐसे रखेंगे, और प्लस cos² x = 1, तो cos² x किसके बराबर आ रहा है, 1 - 4p² p² + 1 का होल स्क्वायर, cos² x p² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p² p² + 1, ठीक है। अब जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, या फिर आपको ये दिख रहा है यार ये a² बना हुआ है और ये b² में बना दूंगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा होल स्क्वायर तब भी क्रिएट हो जाएगा। देखो इधर cos² x, ट्राइंगल से आपको ज़्यादा इजी लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ट्राइंगल है ना ABC, तो हमें sin x मिल गया, तो sin x सामने परपेंडिकुलर, ये 2p है और ये हाइपोटेन्यूज है p² प्लस, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो BC मिल जाएगा, तो उसके बाद cos x निकाल ले, जैसे आप 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हो। यहाँ मैं आइडेंटिटी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे हो जाएगा मेरा p² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p² है ना, उसको लिख लेंगे 2p का होल स्क्वायर।
नीचे जो चल रहा है उसको वैसे ही है ना, छेड़ना नहीं इसको, ठीक है। पी स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, ये हो गया आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको लिखेंगे ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। क्लियर। अब दोनों को, इनको ध्यान से देखो, इस फैक्टर को ध्यान से देखो, इस फैक्टर को भी ध्यान से देखो, ये दोनों खुद में आइडेंटिटी हैं। ये ए स्केयर है, 1 का स्केयर तो होता ही है, तो ए स्केयर बी स्केयर 2ab, ये है ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा ये p प्लस 1 का होल स्केयर और ये बन जाएगा p माइनस 1 का होल स्केयर, ठीक। दैट्स ऑल। अब स्केयर सबके काट दो, स्केयर कट जाएंगे, स्केयर को छोड़ दो अब। क्यों, लेफ्ट साइड में भी तो स्केयर है ना इसमें, तो राइट साइड में सभी परफेक्ट कर दिए, तो स्केयर आपस में कट जाएंगे। तो पीछे बचा p प्लस 1 p माइनस 1, इधर आ गया p स्केयर प्लस 1, यहाँ बच गया p स्केयर माइनस 1। ये फिर से देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्केयर माइनस b स्केयर, नीचे आ गया p स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। होल स्केयर कहाँ से आ रहा है ये, जस्ट अ मिनट, होल स्केयर a स्केयर b स्केयर 1 उधर गया, होल स्केयर, सॉरी होल स्केयर तो कट गया भाई इसका, ये क्यों लिख रहा हूँ। ओके दैट्स ऑल। तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स बना के करोगे तब भी सिंपल है, ठीक है। बस ये ट्रिक याद रखना, दो इक्वेशन ऐड किया, कोई रेशो एक निकाली, कोई एक रेशो निकाली, उसको आगे जस्टिफाई करो, आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करो कि कौन सी रेशो आपको बनानी है, दैट्स ऑल। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट, इसी टाइप का ये, लेकिन ये इजी है। क्यों, हमें tan sec दिया हुआ है l के इक्वल, tan sec इज l, और आपको sec निकालना है, तो ये तो 2 स्टेप में निकल जाएगा, क्योंकि tan और sec जो रेशो गिवन है उसी में से एक रेशो फाइंड करनी। जैसे मानो प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे कोसेक और कॉट है, अब कोसेक कॉट में मानो कोई एक रेशो हमें निकालनी होती, लेट अस सपोज कोसेक, तो देखो वो निकल गया। आगे एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ा cos x के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें तो हमें सिर्फ सेक निकालना है, जो बड़े मजे से निकल जाएगा, क्योंकि टैन को मैं काट दूंगा अभी, ठीक है। तो मेरे बच्चे टैन एक्स और सेक एक्स हमें एल के इक्वल दिया हुआ। अब इसको थोड़ा सा ऐसा करें कि सेक प्लस टैन लिख लो, एक ही बात है, 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है, क्योंकि आइडेंटिटी जब दूसरी लिखूंगा माइनस वाला फैक्टर सेक पहले होता है उसमें। अब इसमें दोनों को ऐड कर दो, टैन दोनों का कट गया, तो 2 टाइम्स सेक किसके बराबर आया, l + 1/l। 2 टाइम्स सेक इज l स्केयर प्लस 1/l। सेक एक्स इज इक्वल टू l स्केयर प्लस 1/ नीचे आ गया 2l। हैंड्स प्रूव्ड। दोनों में से वही रेशो को निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। मानो इसमें अगर आपको साइन पूछ लिया होता, साइन एक्स निकालो, तो भाई सेक एक्स आपने निकाल दिया, यहां से cos x निकाल लोगे इसका रेसिप्रोकल, फिर से आइडेंटिटी लगाओ तो साइन बन जाता है, दैट्स ऑल। कोई भी रेशो निकाली जा सकती है, जब एक रेशो निकल जाती है, आपने 8.1 में ये सब सीखा तो हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन भी देखने में आपको लग रहा है भयंकर, सर बड़ा खतरनाक है, ये पी क्यू पता नहीं क्या क्या आ गया। ये इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो आपको पी का वैल्यू दिया हुआ, आपको Q का वैल्यू भी दिया हुआ है, आप बस लेफ्ट साइड को उठाओ और इसमें P की वैल्यू डाल दो, अपने आप 2P आंसर आ जाएगा। देखो ये लेफ्ट साइड है, मैं बस इसमें Q का वैल्यू डाल रहा हूं और P का। व्हाट इज Q? Q है आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और P स्केयर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका स्केयर है यहाँ पर -1। इसको सिंप्लीफाई करना है, ट्वाइस ऑफ P बन जाएगा। ट्वाइस ऑफ P का मतलब ट्वाइस ऑफ दिस साइन प्लस कॉस अपने बन जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करें, सेक और कोसेक को साइन कॉस में जरा चेंज करो, ये हो गया इनके रेसिप्रोकल। इसका आप होल स्केयर ओपन कर लें, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ठीक, -1। इसका एलसीएम लें, साइन प्लस कॉस आ जाएगा, और एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, सर जी 1 होता है, ओके 1 होता है, साइन कॉस, और यहाँ -1 है, ये कट गया। अब ये कट गया तो पीछे क्या बच रहा है भाई, पीछे बच रहा है आपके पास साइन प्लस कॉस,
और डिवाइड में एलसीएम लिया था साइन इंटू कॉस, और यहाँ पे बचा हुआ है 2 टाइम साइन इंटू कॉस, ये दोनों कट गए तो आ गया 2 टाइम साइन प्लस कॉस। अब बताइए साइन प्लस कॉस किसकी वैल्यू थी, पी की वैल्यू नहीं थी क्या, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th क्वेश्चन को देख के भी डर रहे होंगे आप, सर ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, ये आप इतने बड़ी एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। ये भी बहुत सिंपल है, जो गिवन है पहले उसको लिखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको कर दो स्केयरिंग बोथ साइड, ये हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब एक बच्चा बोल रहा था सर आप तो कर देते हो स्केयरिंग बोथ साइड, जो भी करना होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है। बेटा प्रैक्टिस भी कोई चीज़ होती है आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और उस टाइम पे जो प्रैक्टिस की होती है ना, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी आती है। जब क्रिएटिविटी आती है तो कोई नई चीज़ भी सामने आ गई तो उस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानो लास्ट के 1 मंथ में पढ़ रहे हो, आप पूरे साल कुछ पढ़ाई आपने की नहीं, लास्ट का 1 महीना बचा हो, बस लगे वो धड़ाधड़, भैया जहाँ 12 मंथ्स की पढ़ाई 1 महीने में कवर करना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। फिर एग्ज़ाम में तभी हमें दिक्कत आती है, जो 1 महीने में पढ़ा होता है उतनी प्रैक्टिस होती नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फिर हमें भूल जाता है कैसे करना। तो बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें याद रहती हैं, माइंड क्रिएटिव बनता है और एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन को भी हम हैंडल कर सकते हैं। ओके डियर, तो बस यही आपको समझना है। साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप नोटिस करें ए के साथ यहाँ पे कॉस है, तो जब मैंने इसको चेंज किया साइन स्क्वायर को तो ए के साथ कॉस बन जाएगा यहाँ पर, इसलिए चेंज कर दी दोनों रेशो। और कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना आपको, जो लिखा हुआ है ये बस ऐसे ही चलने दो। थोड़ा ब्रैकेट ओपन करें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करो और बाकी टर्म्स लिख लो। बाकी टर्म्स बच रही है माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, और ए बी मैंने अलग से ऐसे लिख लिया, और इधर था हमारे पास सी स्क्वायर और उधर गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इन सब में माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम, इसको लिख लो आप ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, जैसा भी लिखना है दैट यू कैन राइट, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये वाला जो माइनस लिया ना कॉमन, वो इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इनके साइन बदल जाएंगे, और ये जो तीनों टर्म्स है ये आइडेंटिटी बना रही हैं। तो मैं लिख के बता देता हूँ, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ सजावट कर लो 2 टाइम ए कॉस थीटा और 2 टाइम बी साइन थीटा। अब इसका साइन बदल जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के हो गए, और ये सी स्क्वायर माइनस का हो गया। अब ये आइडेंटिटी बन गई क्या, ए कॉस थीटा प्लस माइनस कॉमन लिया था, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब ये स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करो तो भाई ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। हमें प्लस माइनस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन प्लस वाला बोला तो हम प्लस वाला केस यहाँ पे ले रहे हैं। ये प्रूव करना था, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, दैट्स ऑल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब बात आपकी बन जाएगी। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 7 क्वेश्चंस, इनको अच्छे से परफेक्ट कर लेना। 1-2 लेक्चर अभी और दूंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें और चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप सभी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।